हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन के। जिन लोगों ने फॉर्म डाल रखा होगा, ठीक है, उनके प्रिपरेशन के लिए आज से हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। और ये 50 एमसीक्यू डेली अपलोड होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपको ये पेपर में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। इसमें से आपको 90 से 95% क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली डेली वीडियो आएगी, डेली 50 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं, तो इस पर भी ध्यान दें। दोनों आपको जैसे भी पढ़ना हो वैसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद से ये क्वेश्चन जितना भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके और फिर घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। जो भी दिक्कत होती है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसका डिटेल में आंसर चाहिए तो डिटेल में आंसर भी मैं ला दूंगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में पीत का निर्माण किस अंग द्वारा होता है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल इन दी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है कि जो लीवर जो है वही तो बाइल का प्रोडक्शन करता है। लीवर यानी कि यकृत जो है तो वो बाइल डक्ट का प्रोडक्शन करता है। तो इसीलिए पहले का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहता है रूटीन रक्त परीक्षण के लिए सबसे सामान्य प्रयोगशाला उपकरण कौन सा है। यानी कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट। तो एक चीज़ बताओ, तो आप लोगों ने अगर लैब में गए होगे, अगर आप लोग लैब में गए होगे तो आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूज देखा होगा। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है जिसमें ब्लड को डाल के उसको घुमाया जाता है। मतलब ये जो साइड में इमेज आपको दिख रहा होगा, देखिए हमने एक इमेज लगा दिया यहाँ पे आपको, मतलब जो कि आप जिससे कि आप समझ सको। तो ये इमेज आपको दिख रहा होगा, इससे आप समझ रहे होगे कि ये क्या चीज़ होती है अगर आप लैब में गए होगे तो, ठीक है। तो रूटीन रक्त परीक्षण के लिए सबसे सामान्य प्रयोगशाला उपकरण कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूज होता है। तो दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। देखिए क्या है कि हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन है और ऐसे में बोरिंग हो जाता है। अगर काफ़ी लंबा चला जाए तो बोरिंग लगता है, तो पढ़ने का मन भी नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग बस क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि इस पे डिटेल वीडियो चाहिए कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं, जिस भी क्वेश्चन का आंसर हो वो अगर डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला वीडियो मैं आप लोग के लिए डिटेल में बना दूंगा, ठीक। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रूटीन रक्त परीक्षण के लिए सबसे सामान्य प्रयोगशाला उपकरण कौन सा है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज परीक्षण के लिए किस सैंपल का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको कमेंट करके इसका आंसर बताओ। वीडियो को पॉज कर लो कुछ देर के लिए, फिर कमेंट करके इसका आंसर बताओ। इसका ऑप्शन दिया है ब्लड, यूरिन, प्लाज्मा और स्लाइबा। ग्लूकोज परीक्षण के लिए किस सैंपल का उपयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ सैंपल इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज टेस्टिंग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करो जल्दी से जल्दी। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ए, ब्लड। अब आप लोग को पता है कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में पाया जाता है। तो अगर हम लोग ग्लूकोज का टेस्ट कर रहे हैं, मतलब ग्लूकोज परीक्षण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यार कि हम लोग ब्लड का सैंपल लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अल्कोहलिक हैलोजन का प्रयोग किस प्रकार के परीक्षण में किया जाता है। इन विच टाइप ऑफ टेस्ट इज एल्कोहलिक हैलोजन यूज्ड। तो हम लोग को पता है कि बायोकेमिकल एनालिसिस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव रसायन परीक्षण। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, मतलब कि चौथा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में बैक्टीरिया की पहचान के लिए कौन सा रंगीन द्रवण उपयोग किया जाता है। विच स्टेनिंग रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया इन द लेबोरेटरी। which staining reagent is used to identify bacteria in the laboratory। तो हम लोग को पता है क्रिस्टल वॉयलेट का यूज किया जाता है। आप लोग ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जो कि बायो में लिंक है उसका।
तो उस पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF ले लीजिएगा, फिर इसको अपने आप से सॉल्व करके देखिएगा। ऐसे क्या है कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं फिर अपने आप से सॉल्व करते हैं तो जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर एकदम दिमाग में रट्टा बैठ जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार वीडियो देख लो, एक बार खुद से सॉल्व कर लो, यार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो पांचवे का जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, पांचवे का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। पेपैनिकोलू परीक्षण किसका परीक्षण है? हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में कहता है कि व्हाट डज द पेपैनिकोलू टेस्ट चेक फॉर। तो हम लोग को पता है कि ये देखिए ऑप्शन दे रखा है, लीवर फंक्शन, गायनेकोलॉजी, ब्लड ग्रुप, डायबिटीज। तो स्त्री रोग के लिए पेपैनिकोलू परीक्षण किया जाता है, तो गायनेकोलॉजी मतलब कि स्त्री रोग, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर होगा बी। 6 का राइट आंसर क्या होगा? बी। ओके, 7 क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में यूरिया की मात्रा मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? व्हाट मेथड इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का यूज किया जाता है। ओके, 8वां देखेंगे, लैटिन में सी का क्या अर्थ होता है? सी ऑप्शन दे रखा है, कैंसर, हर्ट, सेल एंड पार्टिकल्स। तो लैटिन में सी का अर्थ क्या करता है? व्हाट डज द लेटर सी मीन्स इन लैटिन? सी का मतलब होता है सेल। ओके, सी का मतलब होता है सेल, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 8वें का सी, कोशिका, वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोप में बड़े और छोटे लेंस का संयोजन किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज लाइट इन इंटेंसिटी, वस्तु की गहराई को मापने के लिए, टू मेजर ऑब्जेक्ट डेप्थ, वस्तु की स्पष्टता बढ़ाने के लिए, टू इनहेंस क्लैरिटी, चित्रण की स्थिर करने के लिए, टू स्टेबलाइज इमेजिंग। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि बैक्टीरिया को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वस्तु होती है उसकी स्पष्टता को बढ़ा देता है, टू इनहेंस क्लियरिटी। अब क्या करता है, जैसे मान लो बैक्टीरिया की क्लियरिटी को वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में बड़े और छोटे लेंस का संयोजन किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टू एनहेंस क्लियरिटी, टू एनहेंस क्लैरिटी। ओके, अगला देखेंगे। 10th क्वेश्चन कहता है कि रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? रक्त में किस तत्व की कमी से एनीमिया होता है? तो आप लोग इसका भी आंसर हमें कमेंट करके बताइए। डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट्स इन ब्लड कॉज एनीमिया? जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन दे रखा है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। 10वें का ए मतलब कि आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, रक्त में जब आयरन की कमी होती है तो क्या होता है? एनीमिया होता है। 11th देखेंगे। 11th क्या कहता है कि एलिसा परीक्षण का पूरा नाम क्या है? हैं, ELISA। एलिसा परीक्षण का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एलिसा टेस्ट? हैं, एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेस। ओके, क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 11 का ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूरिन सैंपल को सामान्यतः किस तापमान पर रखा जाता है? जो यूरिन का सैंपल हम लोग लेते हैं उसको सामान्यतः किस सैंपल पे मतलब किस तापमान पे रखा जाता है उस सैंपल को? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो 4 डिग्री मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक रक्त पाया जाता है? ऐसा कौन सा मतलब वो बॉडी पार्ट होता है जिसमें ब्लड ज़्यादा पाया जाता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। ये तो इजी क्वेश्चन है, जितने इजी क्वेश्चन है वो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि क्या होता है। तो बताइए इसको भी कमेंट करके। तो हम लोग को पता है कि लीवर में
सबसे अधिक ब्लड पाया जाता है, सबसे अधिक रक्त पाया जाता है, तो इसका 13 का राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, लीवर। अब विच ऑर्गन कंटेन द मोस्ट ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज द आंसर, लीवर इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगशाला में सुरक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, व्हाट इक्विपमेंट इज यूज फॉर सेफ्टी इन द लेबोरेटरी। तो आप लोग बताइए, हमें पता है मास्क भी लगाते हैं, ग्लव्स भी लगाते हैं, चश्मा भी पहनते हैं, मतलब गॉगल्स भी लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सब हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी, मतलब कि डी, ऑल ऑफ दी एबव। मास्क, ग्लव्स, चश्मा ये सब तो हम लोग पहनते ही हैं सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। ओके, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी में किस पदार्थ का माप लिया जाता है, हैं, एलएफटी में किस पदार्थ का माप लिया जाता है, इन लीवर फंक्शन टेस्ट विच सब्सटेंस इज मेजर्ड। तो हम लोग को पता है गामा जीटी का माप लिया जाता है, किसका माप लिया जाता है, गामा जीटी का माप लिया जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ दोहराते रहिए ताकि आप लोग को जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो याद होता रहे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में एलएफटी में किस पदार्थ का माप लिया जाता है, गामा जीटी का माप लिया जाता है। मेरे साथ दोहराइए, किस पदार्थ का माप लिया जाता है, गामा जीटी का माप लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्प्यूटम किस प्रकार का सैंपल है, स्प्यूटम जो है वो किस प्रकार का सैंपल है, व्हाट टाइप्स ऑफ सैंपल इज स्प्यूटम। तो आप लोग को पता है, आंसर दे रखा है, ब्लड, स्लाइबा, स्प्यूटम, यूरिन। हम लोग को पता है स्प्यूटम का जो सैंपल होता है वो हम बलगम से लेते हैं ना, बलगम ही तो होता है स्प्यूटम, उसी को तो हिंदी में स्प्यूटम को ही तो हिंदी में बोलते हैं बलगम। तो इसका 16 का राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्प्यूटम किस प्रकार का सैंपल है, स्प्यूटम, स्प्यूटम मतलब कि बलगम किस प्रकार का सैंपल है भाई, ऐसा थोड़े है कि ब्लड से लेते हैं, नहीं, वो बलगम से ही तो लेते हैं, उसी को तो स्प्यूटम कहते हैं। ठीक है, 16 भी क्लियर हो गया। 17 देखते हैं, सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। अभी कुछ देर पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, शुरू में ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन था शायद, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसका देखेंगे, सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, फॉर व्हाट पर्पज इज अ सेंट्रीफ्यूज यूज। तो देखेंगे इसमें आंसर क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, टू सेपरेट मिक्सचर, टू मेजर टेम्परेचर, टू मेजर सैंपल साइज, फॉर कलरिंग टेस्टिंग। अब आप एक तरीके से देखिए, रंग परीक्षण के लिए किया जाता है सेंट्रीफ्यूज का उपयोग, नहीं किया जाता है, ये गलत है। नमूने की माप लेने के लिए, टू मेजर सैंपल साइज, सैंपल साइज का माप लेने के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। ठीक है, टू मेजर टेम्परेचर, सेंट्रीफ्यूज से हम लोग टेम्परेचर तो माप नहीं सकते, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोल को अलग करने के लिए, टू सेपरेट मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फॉर व्हाट पर्पज इज सेंट्रीफ्यूज यूज, टू सेपरेट मिक्सचर। राइट आंसर क्या होगा, घोल को अलग करने के लिए, टू सेपरेट मिक्सचर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, घोल को अलग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारंपरिक माइक्रोस्कोप का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। अब एक बात बताइए आप लोग कि जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल माइक्रोस्कोप। क्या होता है, उसका लेंस ही तो होता है, अगर लेंस ही ना रहे तो हमें कुछ दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में जाके, जब आप लोग एग्जाम में बैठते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस वीडियो देखते रहिए, आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं लिख के देता हूँ, ये 100% आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। डेली वीडियो आएगी, डेली देखिए, 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, इन विच फील्ड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड। तो हम लोग को पता है कि बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है।
किस फील्ड में यूज किया जाता है? बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। देखिए, अगर ऐसा है कि मैं डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को अगर डिटेल में भी पढ़ना है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगला वीडियो जो लेके आऊंगा उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोग को कि ये आंसर क्यों सही है, बायोकेमिस्ट्री ही क्यों फोरेसिस में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे पढ़ के मजा आ रहा है, आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा किस सीमा में होती है? हैं? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा किस सीमा में होती है? व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी? कितना होता है भाई? 12 से 15 के बीच में होता है। कितना होता है? 12 से 15 के बीच में होता है। राइट आंसर क्या होगा? 12 से 15 के बीच में होता है। ठीक है। यूरिन के परीक्षण में बेंस जोन्स प्रोटीन की उपस्थिति किस रोग का संकेत देती है? देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिन के परीक्षण में बेंस जोन्स प्रोटीन की उपस्थिति किस रोग का संकेत देती है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाइए, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ बेंस जोन्स प्रोटीन इन अ यूरिन टेस्ट इंडिकेट्स विच डिजीज। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे। पहले देखेंगे कि क्या दे रखा है। तो दे रखा है डायबिटीज, मल्टीपल माइलोमा, यकृत, किडनी स्टोन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मल्टीपल माइलोमा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल माइलोमा हो जाएगा। एक एक चीज हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम भी एकदम सर पे आ गए हैं और हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन A1C का मुख्य उपयोगी किस प्रकार की चिकित्सा में होता है? The primary use of hemoglobin A1C is in which type of medical condition? किडनी डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डायबिटीज। मधुमेह के रोग में हीमोग्लोबिन A1C का मुख्य उपयोग किया जाता है। ठीक है, डायबिटीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 का राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण में सीटी स्कैन का उपयोग किस प्रकार की छवियों के लिए किया जाता है? इन रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज अ सीटी स्कैन यूज्ड फॉर? तो एक चीज बताइए, हम लोग क्या करते हैं? हाई रिजोल्यूशन के लिए यूज करते हैं क्या रेडियोलॉजी परीक्षण? सीटी स्कैन का जो उपयोग होता है किसके लिए होता है? हाई रिजोल्यूशन के लिए होता है? नहीं, इसके लिए तो नहीं होता है। शरीर की संरचना, हाँ, शरीर की संरचना, बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर को ही तो देखते हैं सीटी स्कैन में। किसको देखते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं, शरीर की संरचना को देखते हैं। हम लोग वहाँ ब्लड फ्लो को तो देखने नहीं जाते हैं, टिश्यू एग्जामिनेशन तो नहीं करते हैं सीटी स्कैन से। बिल्कुल इजी आंसर है, बिल्कुल आसान है, पढ़ते जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, हो जाएगा। बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं सीटी स्कैन में। किसको देखते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं। पढ़ते जाइए, मेरे साथ दोहराते जाइए ताकि आप लोग को याद होता रहे। 24 देखेंगे, सीबीसी परीक्षण में किस तत्व का माप किया जाता है? व्हाट एलिमेंट्स इज मेजर इन अ सीबीसी टेस्ट? व्हाट एलिमेंट्स इज मेजर इन अ सीबीसी टेस्ट? आप लोग को पता है सीबीसी कराते हैं आप लोग ब्लड का, तो उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। तो 24 का राइट आंसर जो होगा वो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यानी कि 24 का ए आंसर जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रोगाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोगशाला में कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? विच इक्विपमेंट इज यूज इन द लेबोरेटरी टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो आप लोग को पता है, देखिए माइक्रोस्कोप से तो हम लोग बैक्टीरिया को देखते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूज तो हम लोग को पता है कि वो ब्लड का सैंपल लेके उसमें वो करते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑटोक्लेव, माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑटोक्लेव में जो रोगाणुओं की वृद्धि होती है उसको हम लोग नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये ऐसा इक्विपमेंट लेबोरेटरी में होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करता है, रोकता है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर जो होगा वो ऑटोक्लेव हो जाएगा। ये आंसर राइट होगा।
26 देखेंगे, बायोकेमिकल परीक्षण के लिए सबसे सामान्य प्रकार का रक्त नमूना कौन सा है? 26 क्या कहता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सैंपल फॉर बायोकेमिकल टेस्टिंग? तो बायोकेमिकल परीक्षण के लिए सबसे सामान्य प्रकार का रक्त नमूना कौन सा होता है? तो हम लोग को क्या पता है क्या होता है? सीरम से ही तो चेक किया जाता है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीरम से चेक किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 27 क्या कहता है कि किस प्रकार की संरचना की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ग्राम स्टेन विधि का उपयोग किया जाता है? ग्राम स्टेन विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? किस प्रकार की संरचना की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो बैक्टीरिया की पता लगाने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा कि ग्राम स्टेनिंग हम लोग क्यों करते हैं? बैक्टीरिया के बारे में जानने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल इजी है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ा दूंगा तो बस पढ़ते जाइए, देखते जाइए। ठीक है, किस यंत्र का उपयोग रक्त को उच्च गति पर घुमाने के लिए किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू स्पिन ब्लड एट हाई स्पीड? तो हम लोगों ने अभी देखा था पिछले, देखिए ये 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सेंट्रीफ्यूज का ही तो यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज का ही तो यूज किया जाता है। पिछले में अभी हम लोगों ने इमेज भी देखा था कि कौन सा इमेज था, सेंट्रीफ्यूज कैसा था। ठीक है, तो ये चीज नहीं भूलिएगा कि किस यंत्र का उपयोग रक्त को उच्च गति पर घुमाने के लिए किया जाता है? सेंट्रीफ्यूज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट देखेंगे 29 क्वेश्चन, ब्लोटिंग तकनीक किस प्रकार के परीक्षण में उपयोग की जाती है? ब्लोटिंग तकनीक किस प्रकार के परीक्षण में उपयोग की जाती है? इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज द ब्लोटिंग टेक्निक यूज्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर, आणविक तकनीक के परीक्षण। ब्लोटिंग तकनीक किस प्रकार के परीक्षण में उपयोग की जाती है? तो आणविक परीक्षण में उपयोग की जाती है, मतलब कि मॉलिक्यूलर के परीक्षण में यूज की जाती है। किसकी यूज की जाती है? ब्लोटिंग तकनीक का। नेक्स्ट देखेंगे, शारीरिक तरल पदार्थ के रूप में सीरम को क्या कहते हैं? शारीरिक तरल पदार्थ में सीरम को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सीरम रेफर टू एज इन टर्म ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स? भाई सीरम है तो सीरम ही कहेंगे, स्प्यूटम थोड़े कह देंगे, ब्लड थोड़े कह देंगे। सीरम है तो उसको सीरम ही तो कहेंगे। आज के लिए बस 30 क्वेश्चन ही, डेली हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा जा रहा है आप लोग का क्वेश्चन सेशन। ठीक है, और आप लोग को इसके बारे में डिटेल में जानना है तो ये भी बताओ, ताकि मैं अगला वीडियो उसी बेसिस पे ला सकूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपना स्टडी करते रहिए। और मैं लिख के देता हूँ आप लोग की पास की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जाम्स में बढ़िया नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए। आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा लेक्चर आपको। अगला वीडियो क्या डिटेल में होना चाहिए या फिर ऐसे ही शॉर्ट में पढ़ाते रहें आप लोग को? ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना? नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। और ये पीडीएफ आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।